शिवम साइलेंट रहना, ठीक है, सभी कोई साइलेंट रहेगा। रोम कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी एंड द नेम स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हाइल डेटा कैन बी रीड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बोल रहा है इस टाइप की मेमोरी मतलब रोम में बेसिकली रोम बनाया जाता है किस लिए? डेटा को रीड करने के लिए। इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है इसमें उसको जस्ट रीड करने के लिए, फास्टली रीड करने के लिए रोम को डिजाइन किया जाता है। कमिंग डेटा कैन नॉट नॉर्मली बी रिटन टू इट। बोल रहा है ये बेसिकली डेटा राइट करने के लिए नहीं डिजाइन किया जाता। इसमें राइट मतलब बेसिकली नॉर्मली इसमें राइट किया नहीं जाता, ये बोल रहा है, ठीक है। इट इज वेरी फास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बोल रहा है रोम जो है बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी है, बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी, बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करता है, ठीक है। विच इज यूजली स्टोर्ड क्लोज टू द सीपीयू ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। बोल रहा है जो कि कंप्यूटर मदरबोर्ड में सीपीयू के पास में ये लगा होता है, ठीक है। नाउ रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो है यहाँ पे जो डेटा एक बार चला गया उसको जो है डिलीट नहीं किया जा सकता। नहीं सॉरी, ये मतलब नहीं है। रोम का मतलब ये है, रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि अगर कंप्यूटर आपका ऑन हो या चाहे ऑफ, कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो, डेटा उसमें बना रहेगा। यूं बोलो तो अगर लाइट चली भी जाती है तो भी आपकी डेटा वहां पे बनी रहेगी। ये होता है नॉन वोलेटाइल का मतलब, ठीक है। विच मीन्स दैट द डेटा स्टोर्ड इन रोम परसिस्ट इन मेमोरी व्हेन इट रिसीव्स नो पावर। बोला इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तो भी डेटा यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। बोल रहा है उदाहरण के लिए जब आपका कंप्यूटर बंद रहता है, खुश रहो, इन दैट सीन इट इज सिमिलर टू सेकेंडरी मेमोरी विच इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। बोल रहा है ये सेकेंडरी मेमोरी की तरह ही काम करता है। लाइट रहे चाहे ना रहे, कंप्यूटर ऑन रहे चाहे ना रहे, इसमें डेटा बना रहेगा। इसमें जो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया वो हमेशा बना रहेगा, ठीक है। When a computer is turned on, the CPU can begin reading information stored in ROM without the need for drivers or other complex software to help it communicate. बोल रहा है जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, वो करता क्या है, ये जो सीपीयू है वो इंफॉर्मेशन रीड करना चालू कर देता है। कहां से? रोम से। हाँ, वो सारे इंस्ट्रक्शंस रोम से जो है रीड करना चालू कर देता है। द रोम, अब बोल रहा है कि बिना किसी ड्राइव, मतलब उस समय ये जब रीड करता है रोम से इंफॉर्मेशन तो बिना किसी ड्राइवर के हेल्प से, या मतलब बिना किसी की मदद से नहीं, वो डायरेक्टली जाके रीड करना चालू कर देता है। कहां से? रोम से। द रोम यूजुअली कंटेन्स बूट स्ट्रैप कोड। रोम में बेसिकली बूट स्ट्रैप कोड लिखा जाता है, ठीक है। एक बूट स्ट्रैप कोड एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो उसमें लिखा होता है, ठीक है। विच इज द बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि क्या है? बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश दिए इसमें होते हैं। ये बूट स्ट्रैप कोड के द्वारा उसमें निर्देश लिखा होता है। अ कंप्यूटर नीड्स टू कैरी आउट टू बिकम अवेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सीपीयू क्या करता है? वो इंस्ट्रक्शन रीड करना चालू कर देता है, फिर जाके वो मतलब स्टार्ट होने का प्रोसेस चालू होता है, ठीक है। बिकम अवेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। ये होता क्या है, सीपीयू जैसे ही रीड करना चालू करता है तैसे ही वो उसको पता चलने लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। पहले जब कंप्यूटर ऑन होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता होता। रोम के पास जाता है, वो निर्देश लेता है, निर्देश लेके सेकेंडरी मेमोरी के पास जाता है और वहां से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स एंड फोल्डर्स को पढ़ना चालू करता है, रीड करना चालू करता है। तब आपका कंप्यूटर धीरे धीरे ऑन होने लगता है। एंड टू लोड पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी। और करता क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है
जो इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड फोल्डर, जो वो फाइल्स जो कंप्यूटर ऑन होने में मतलब जरूरत पड़ती हैं, वो फाइल्स को ले आके कहाँ रख देता है, प्राइमरी मेमोरी में, सो दैट इट कैन स्टार्ट अप एंड so that it can start up and become ready to use, ताकि आपका कंप्यूटर ऑन हो सके और आपका काम कर सके। ठीक है। रोम इज ऑल्सो यूज इन सिंपलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, छोटी मोटी डिवाइसेस में भी रोम का यूज होता है। टू स्टोर फर्मवेयर विच रन्स एज सुन एज डिवाइस इज स्विच्ड ऑन, फर्मवेयर जो है इसमें स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोम, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेसिकली रोम। रोम इज अवेलेबल इन सेवरल डिफरेंट टाइप, बोल रहा है कि रोम जो है बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम भी है, और रोम अपना एक कैटेगरी अलग से ही जो है तो है। ठीक है। नाउ पी रोम क्या, पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली memory and it is different from true ROM in that while a ROM is programmed, बोल रहा है पर ये जो है ना रोम से, ये रोम से एकदम थोड़ा सा अलग है। ठीक है। ये रोम से, ओरिजिनल रोम से ये पी रोम थोड़ा अलग है। बोल रहा है while ROM is programmed has data written to it during the manufacturing process। प्रोग्राम्ड का मतलब यहाँ पे ये बोला है कि जब रोम बनता है, मैं रोम की बात कर रहा हूँ, पी रोम की नहीं, जब रोम बनता है उसी समय इसमें डेटा इंफॉर्मेशन डाल दिया गया होता है, पर पी रोम में ऐसा नहीं है। अब पी रोम इज मैन्युफैक्चर इन एम्प्टी स्टेट। पी रोम जो है उसमें पी रोम डिजाइन तो हो जाता है पर उसमें डेटा नहीं होता। स्टेट एंड देन प्रोग्राम लेटर यूजिंग अ पी रोम प्रोग्रामर और बर्नर। अब बाद में वो एम्प्टी स्टेट में बनता है और बाद में प्रोग्रामेबल लेटर, प्रोग्राम लेटर यूजिंग पी रोम प्रोग्रामर। पी रोम प्रोग्रामर के थ्रू इस पे प्रोग्राम बाद में डाला जाता है। ठीक है, बाद में डाला जाता है, कंप्यूटर में ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही इसमें प्रोग्राम नहीं किया जाता, मैन्युफैक्चरिंग के होने के बाद भी इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है। पर रोम में ऐसा क्या था, रोम में ये था कि जब बनता था तभी इसमें प्रोग्राम कर दिया गया होता था। ठीक है। नाउ ईपी रोम सुन लो। ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड एट द सेम नेम सजेस्ट डेटा स्टोर्ड इन ईपी रोम कैन बी इरेज्ड एंड ईपी रोम रीप्रोग्राम। बोल रहा है इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उसको या जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से ईपी रोम और फिर से एक नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। इसमें ये कर सकते हैं ईपी रोम में, पर पी रोम में ऐसा नहीं कर सकते थे। पी रोम में एक बार अगर बन गया आ तो गया वो खाली बन के, लेकिन जो एक बार हम डाल दिए उसमें डाल दिए उसके बाद हम दोबारा कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। पर ईपी रोम एकदम अलग है, ईपी रोम में हम ये कर सकते हैं। मतलब एक बार प्रोग्राम हो गया, नहीं पसंद आया उसको डिलीट किए दोबारा रिप्रोग्राम कर सकते हैं। कहाँ? ईपी रोम में। Erasing an EPROM involves removing it from the computer। बोल रहा अगर आपको EPROM को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर से इसको निकालना पड़ेगा एंड एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट बिफोर रिबर्निंग इट। और करना क्या पड़ेगा? अल्ट्रा वायलेट लाइट इस पे देना पड़ेगा ताकि ये दोबारा आपके काम में आ सके, ताकि आप दोबारा रिप्रोग्राम इसमें कर सको। अगर आप अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं देते इस पे तो इसमें दोबारा आप काम नहीं करते, मतलब आप दोबारा रिप्रोग्राम नहीं कर सकते। आपको अगर रिप्रोग्राम करना है तो इसको आपको कंप्यूटर से बाहर निकालना पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट देना पड़ेगा, फिर इसमें रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है। अब ईईपी रोम प्रोग्राम कुछ करिए तो उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम करना है तो निकालने के बाद, हाँ निकालना पड़ेगा, कंप्यूटर से निकालना पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट देना पड़ेगा, तब जाके वो डिलीट होगा, फिर इसमें आपको प्रोग्राम डालना पड़ेगा। जो दूसरा प्रोग्राम है फिर नया प्रोग्राम डालना पड़ेगा। अगर आप अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं दोगे तो ये पुराना डेटा डिलीट नहीं हुआ रहेगा। ठीक है। ईईपी रोम, ईईपी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
ईईपी रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन ईपी रोम एंड ईईपी रोम इज दैट लेटर कैन बी इरेज्ड एंड रिटर्न टू इट बाय द कंप्यूटर सिस्टम इट इज इंस्टॉल्ड इन। बोल रहा है ईईपी रोम और ईपी रोम में डिफरेंस इतना है, वो ये है डिफरेंस कि ईपी रोम में जो है आप डेट वो निकालो, क्या निकालना पड़ेगा आपको, रोम को निकालना, ईपी रोम को निकालना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट लाइट देना पड़ेगा, पर ईपी रोम में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रिक से ही डिलीट हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट लाइट की यहाँ जरूरत नहीं है, ना आपको निकालना पड़ेगा और ना ही अल्ट्रावायलेट लाइट देना पड़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक से ही ये डिलीट हो जाएगा। इन दैट सेंस ईपी रोम इज नॉट स्ट्रिक्टली रीड ओनली। बोला है इसलिए ये रीड ओनली मतलब फॉलो बहुत ज्यादा नहीं करता। हाउएवर इन मेनी केसेस द राइट प्रोसेस इज स्लो। ईईपी रोम में राइट प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है ईपी रोम और पी रोम के मुकाबले, इसमें राइट प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। सो इट इज नॉर्मली ओनली डन टू अपडेट प्रोग्राम कोड सच एज फर्मवेयर और बायोस कोड ऑन एन ओकेशनल बेसिस। तो ये जो है बेसिकली बायोस कोड एंड बायोस कोड और फर्मवेयर को अपडेट करने के लिए बेसिकली लगाया जाता है, उसी पर्पज में ज्यादा काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है अब देखो, इट इज टाइप ऑफ ईपी रोम बट NAND फ्लैश इज कंसिडर्ड टू बी सेकेंडरी मेमोरी। USB such as USB sticks, देखो configuring NAND flash memory such as that found in USB memory sticks and solid state drives is type of EEPROM but NAND flash is considered to be secondary memory। अच्छा सुन लो, EEPROM के कॉन्सेप्ट से ही SSD डिजाइन किया गया। EEPROM के कॉन्सेप्ट से SSD डिजाइन किया गया है, जो कि आती सेकेंडरी मेमोरी में। क्या है वो? सेकेंडरी मेमोरी है, पर टेक्नोलॉजी किसकी यूज कर रही है? प्राइमरी मेमोरी की। हाँ, ईईपी रोम की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और आती किस में है? सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो समझ में आया कि रोम क्या है, टाइप्स ऑफ रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, चलो ठीक है।